नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो सभी लोग जल्दी से लाइव आइए, जुड़िए हमारे साथ। आज बात करेंगे महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल की। एडवोकेट जनरल कौन होता है, अटॉर्नी जनरल कौन होता है, इनके ऊपर हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे महान्यायवादी की। महान्यायवादी पद कहाँ से लिया है? जो पोस्ट है अटॉर्नी जनरल की, ये हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से ली है? तो सारी चीज़ों पर मैं चर्चा करता हुआ चल रहा हूँ। और एक मैंने कॉमन क्वेश्चन देखा है बच्चों का ग्रुप में कि सर स्टैटिक जीके कब चलेगा। स्टैटिक जीके को लेकर बहुत ज़्यादा आपके कॉमन मैसेज आ रहे हैं, मैंने आज ग्रुप में भी डाला है। और मैं आपको ये बता दूं कि स्टैटिक जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपडेट होता रहता है। जैसे ही 24 नवंबर को आपके फॉर्म आएंगे और अवतार 2.0 आएगा, हालांकि ये आपको फ्री दिया जाएगा। जो अवतार जिन्होंने बैच ले रखा है उनके लिए अवतार 2.0 फ्री रहेगा। तो अवतार 2.0 में स्टैटिक जीके सबसे पहले नवीन सर के द्वारा कंप्लीट करा दी जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? उसके बाद नवीन सर हिस्ट्री कराएंगे। आप लोग ये समझकर चलें कि स्टैटिक इसलिए अभी नहीं कराया जा रहा है कि अभी करा देंगे आप भूल जाओगे। फिर बहुत सारा फैक्ट ऐसा होता है, बहुत सारा डाटा ऐसा होता है जो अपडेट हो जाता है स्टैटिक में। तो इसीलिए एग्जाम के टाइम पर वो कराने का उसका औचित्य भी बनता है, उसकी ज़रूरत भी बनती है। तो आशा करूंगा आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। चलिए, ये जो दुख दर्द वाले बच्चे आ जाते हैं ना कि मेरी गर्लफ्रेंड की शादी उससे हो रही है, तो भैया क्या करोगे? जब आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो दूसरी लड़की तो शादी करेगी ना कहीं, है? अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई, दुख रोना स्टार्ट कर दिया कि सर उसकी शादी उससे हो रही है, इससे हो रही है। अभी क्या करेंगे भैया? नौकरी वाला मिल रहा है तो कर रही है, आप भी नौकरी ले लो, आपको भी मिल जाएगी। चलिए, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो मैं आपको आज अभी हम बात करते हैं महान्यायवादी की। किसकी? महान्यायवादी। महान्यायवादी की चर्चा मैं कर लेता हूं। इसको हम इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अटॉर्नी जनरल हम लोग यहां पर बोलेंगे, अटॉर्नी जनरल। तो अटॉर्नी जनरल की अगर चर्चा होगी तो आप लोग मुझे बताएं कि सर जो महान्यायवादी जो पद है, ये पद हमने कहां से लिया? तो महान्यायवादी पद हमने ब्रिटेन के संविधान से लिए। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 के द्वारा इसको शामिल कर लिया। किसमें शामिल कर लिया? समझ रहे हैं आप लोग मेरी बातें यहां पर? हाँ। फिर आप लोग कहते हो सर हमारी मजाक बना देते हो। इसमें मजाक वाली बात नहीं है, इसमें पढ़ना है आप लोगों को। और आप आते ही भैया गर्लफ्रेंड के पीछे लग जाते हो कि ये हो गया वो हो गया। मैं कोई लव गुरु हूं क्या? है? मैं कोई इस बारे में मैं कोई शादियां कराता हूं क्या? नहीं कराता। तो आप लोगों ने पढ़ना है, फालतू की चीजों पर ध्यान देने लग जाते हो आप लोग। चलिए, और फिर सामने जब स्टार्ट होता सामने कमेंट आ भी जाता तो फिर दिमाग वहां चला जाता है। तो हम कहेंगे सर जो पद है, ये पद पोस्ट कहां से ली गई है? तो आप कहेंगे सर ये पोस्ट कहां से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से। कहां से? ब्रिटेन से। हालांकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर आप इंग्लिश में नहीं लिखते हैं। तो बेटा हिंदी, अब नाम होगा ब्रिटेन को ब्रिटेन ही लिखेंगे। तो आप लोग ये नाम लिख सकते हैं कि कौन से भाग में है। तो आप कहेंगे सर संविधान के किस भाग में या पार्ट में। बेटा पार्ट की अगर बात करेंगे तो आप कहेंगे सर 5 में है, 5 में। और आर्टिकल की चर्चा कर लें कि सर कौन से आर्टिकल में है ये। तो ये कौन से आर्टिकल में होगा? तो आर्टिकल 76, अनुच्छेद 76। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये मानकर चलना कि ये पूछा जाता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है। आप कहेंगे सर ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? तो अनुच्छेद 76 में दिया हुआ है। किसमें? आर्टिकल 76 में। अटॉर्नी जनरल, तो यहां पर हम बात करेंगे सर जो अटॉर्नी जनरल है ये देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है। इसका काम भी मैं आप लोगों को सारी चीजें बात करूंगा, सारी चीजें मैं आप लोगों से बात करूंगा यहां पर। हाँ बिल्कुल मेरे बच्चे, बिल्कुल। तो आप लोग ध्यान रखना, देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन है अगर पूछ ले आप लोगों से, तो देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, देश का
सबसे बड़ा विधि अधिकारी, कि भैया विधि अधिकारी कौन होता है? विधि अधिकारी हम किसे कहते हैं? अधिकारी जिसे हम लॉ ऑफिसर कहेंगे। अधिकारी तो आप कहेंगे सर अधिकारी लॉ ऑफिसर, तो आप लोग बताइएगा सर लॉ ऑफिसर। ठीक है जी, क्या हो जाएगा? लॉ ऑफिसर, यानी कि या लॉ ऑफिसर कह सकते हैं या इसको लीगल एडवाइजर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं माय डियर इसको? तो आप कहेंगे सर इसको हम लीगल एडवाइजर भी कह सकते हैं, भारत सरकार का एडवाइजर, कि भैया ये क्या है? एडवाइजर है। तो आप लोग बताना कि सर अटॉर्नी जनरल भारत का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है, विधि अधिकारी होता है। ठीक है, अब नियुक्ति कौन से आर्टिकल में होगी? अपॉइंटमेंट की अगर मैं बात करूं कि सर महान्यायवादी की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में है? महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अपॉइंटमेंट की अगर मैं बात करूं, अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल, तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग क्या कहिएगा? आप कहेंगे सर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 76 अनुच्छेद 76, इसमें लिखा हुआ है कि अटॉर्नी जनरल की अगर बात होगी तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि सर राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नियुक्ति करते हैं? नहीं, राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर या यूनियन काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स की सिफारिश पर राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। कैग भी बताऊंगा, कैग हम कल पढ़ेंगे, एक ही दिन में थोड़ी पॉलिटी पूरी पढ़ लेंगे, है ना। तो हम लोग बात करेंगे, हम लोग ज्यादा से ज्यादा यहां पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वही पढ़ेंगे कि सर नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। वाय प्रेसिडेंट कौन नियुक्त करता है जी? महान्यायवादी को, तो आप कहेंगे सर वाय प्रेसिडेंट। क्या प्रेसिडेंट राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नियुक्त करते हैं या किसी की सलाह चाहिए होती है? तो आप कहेंगे सर संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर, संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे सर? यूनियन काउंसिल मिनिस्टर बोलते हैं संघीय मंत्री परिषद को। क्या बोलेंगे बेटा इसको? तो आप कहेंगे सर इसको हम यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चलिए, तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिश पर महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कर दी जाती है। ठीक है जी, चलिए, तो महान्यायवादी को हम अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल की भैया आर्टिकल 76 में होता है, अनुच्छेद 76 में राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं मंत्री परिषद की सलाह पर। किसकी सलाह पर? मंत्री परिषद की सलाह पर। ठीक है, अब बात करते हैं सर ये कितने समय के लिए अपने पद पर रहता है? महान्यायवादी को कितने समय के लिए बनाया जाता है? उसका टेन्योर क्या है? उसका जो कार्यकाल है वो कितना होगा? यहां तक आप लोग एक बार नोट डाउन करिए, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल, आशुतोष यादव कल पढ़ाऊंगा सीएजी और सीजीए, तो कल आप लोग उस पर चर्चा करना। अभी मैं महान्यायवादी पढ़ा रहा हूं तो अभी इसको पढ़ो। यही तो समस्या होती है कि जिस दिन जिस टॉपिक को पढ़ें उसको आप ना पढ़ के दूसरे टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो जो आज पढ़ रहे हैं वो समझ में आएगा नहीं,
कल जब पढ़ेंगे तो कल आप किसी और टॉपिक पर डिबेट करोगे, तो कल जो पढ़ाएंगे वो भी समझ में नहीं आएगा। फिर आपका एक इतना लंबा चौड़ा मैसेज आता है, गुरुजी मैं क्या करूं, मुझे पॉलिटी समझ में नहीं आती, मुझे दिमाग में नहीं पड़ रही है, मैं कैसे करूंगा, मैं एग्जाम क्लियर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझे बताएं, मेरा मार्गदर्शन करें। तो मैं कैसे मार्गदर्शन करूंगा कि जिस दिन जिस टॉपिक को पढ़ा रहा हूं वो आप पढ़ ही नहीं रहे, तो मैं क्या मार्गदर्शन करूंगा भाई उसमें? मैं यही तो कहूंगा जिस दिन जो टॉपिक पढ़ाया जाए उस दिन उस टॉपिक को आप लोग पढ़ लो, तभी तो आपको समझ में आएगा। आप पहली सीढ़ी छोड़कर तीसरी चौथी सीढ़ी पर जा रहे हो, कैसे चले जाओगे? जाओ, नहीं जा पाओगे ना। तो ऐसे आप लोगों ने पढ़ना है। चलिए आगे बात करते हैं सर, महान्यायवादी का कार्यकाल। महान्यायवादी का कार्यकाल कि भैया कितना कार्यकाल होगा, तो आप लोग बताएंगे सर टेन्योर ऑफ द अटॉर्नी जनरल। अगर यहां पर पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सर टेन्योर ऑफ द अटॉर्नी जनरल। एजी लिख दूं? चलिए पूरा ही लिख देता हूं, अटॉर्नी जनरल। एजी लिखूंगा तो आप लोग सोचोगे ये एजी वो हैं जो सब्जी लाते हैं। एजी सुनते हो, जरा बाजार से सब्जी लेते आना, है ना? आपने देखा होगा ना, एजी सुनते हो, बाजार से आलू टमाटर ले आना। एजी सुनते हो, मुझे चैन दिलवा देना। एजी सुनते हो, मुझे शॉपिंग करा देना। ये वो वाले एजी नहीं है, ये एजी का मतलब है, एजी का मतलब है कि भैया अटॉर्नी जनरल। क्या है? अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे कि सर इसका जो कार्यकाल है अटॉर्नी जनरल का, अटॉर्नी जनरल का जो कार्यकाल है वो कौन से आर्टिकल में है? तो एक आर्टिकल है आर्टिकल 76 सप्लूज 2, अनुच्छेद 76 खंड 2। इसमें लिखा हुआ है कि जो महान्यायवादी होगा वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ड्यूरिंग ऑफ द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे महान्यायवादी अपने पद पर बना रहेगा। ये तो हो गई संवैधानिक भाषा, ये तो हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि जब तक प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद चाहेगी तब तक महान्यायवादी को बदला नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करा रहा है? मंत्री परिषद। कौन करा रहा है? मंत्री परिषद करा रही है। ठीक है जी, जब मंत्री परिषद बेटा नियुक्ति करा रही है तो बेटा वो ही तो चेंज करवाती है, नाम केवल राष्ट्रपति का आ जाता है, नाम केवल और केवल राष्ट्रपति का आता है। समझ रहे हैं आप लोग माय डियर? तो सारी चीज़ों को आप लोग पढ़ते हुए चलेंगे, मैं बहुत मज़े के साथ आराम से ये चीज़ें करवा दूंगा। तो आप कहेंगे सर इसमें लिखा हुआ है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, किसके? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का क्या मतलब है? कि जब तक राष्ट्रपति चाहे। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे ड्यूरिंग ऑफ द प्लेजर, इसको ऐसे लिख लेंगे ड्यूरिंग ऑफ द प्लेजर, ऑफ द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे महान्यायवादी अपने पद पर बना रहेगा। ठीक है जी, तो इसको आम भाषा में क्या लिख सकते हैं? जब तक राष्ट्रपति चाहें, जब तक राष्ट्रपति चाहें, चाहें। ठीक है, ड्यूरिंग ऑफ द प्लेजर, जब तक राष्ट्रपति चाहें महान्यायवादी अपने पद पर बना रह सकता है। अब बात आती है सर अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल हमने पढ़ लिया, अब कौन बन सकता है अटॉर्नी जनरल? क्योंकि इसके हमें कार्य भी तो पढ़ने पड़ेंगे, इसके कार्य भी तो पढ़ने पड़ेंगे, सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखेंगे, है ना? तो आप लोग यहाँ पर देखिए, आप लोग यहाँ पर देखिए, वापस लाऊं? चलिए वापस ले आया जी, एक बार देख लीजिए, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। अभी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, ये आप लोग जल्दी से नोट डाउन करिएगा। आगे चलते हैं, आगे हम लोग चल लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं। हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि सर महान्यायवादी की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। महान्यायवादी की योग्यताएं, की योग्यताएं, योग्यताएं जब पूछा जाए तो आप बता देना कि भैया योग्यताएं
क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कि भैया क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो आप बताइएगा सर क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। क्वालिफिकेशंस ऑफ द अटॉर्नी जनरल, एजी लिख दूं इसको, एजी अटॉर्नी जनरल, तो आप कहेंगे सर क्वालिफिकेशन ऑफ द अटॉर्नी जनरल। ठीक है जी, कौन, अटॉर्नी जनरल, एजी लिख दिया मैंने। अब तो समझ जाएंगे एजी, तो इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है, हमारे संविधान में सिर्फ ये लिखा हुआ है, तो आप लोग क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर संविधान कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, ठीक है, बिकम अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता हो, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, महान्यायवादी बनाते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि सर ऐसे व्यक्ति को जो सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकता हो, और सुप्रीम कोर्ट में जज कौन बनता है, ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, जो पिछले 5 वर्षों से हाई कोर्ट में जज रहा हो या जज हो, ऐसा व्यक्ति जो पिछले 10 वर्षों से हाई कोर्ट में वकालत कर रहा हो, एडवोकेट हो या एडवोकेट रहा हो, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति की नज़रों में कानून का ज्ञाता हो, जुरिस्ट हो। ठीक है, कौन हो, कानून का ज्ञाता हो या जुरिस्ट हो। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात। हाँ जी, हम लोग बात करते हैं, चलिए यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है, अगर मैं बात करता हूँ इसमें, तो आप कहेंगे सर महान्यायवादी की योग्यताएं क्या हैं, कि सुप्रीम कोर्ट का, पूरा लिख देता हूँ वरना आप कहोगे सर एससी क्या लिख दिया, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने योग्य व्यक्ति, न्यायाधीश यानी कि जज बनने योग्य व्यक्ति, न्यायाधीश को हम क्या बोलते हैं, जज। तो आप कहेंगे सर जज बनने योग्य हो, जज बनने योग्य हो। ठीक है जी, जज बनने योग्य हो, ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने योग्य हो। अब सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बन सकता है, तो ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है। कौन है, ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है। तो आप कहेंगे सर ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है, सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया है। ठीक है जी, ऐसा व्यक्ति जो सिटीजन ऑफ इंडिया है। दूसरे की अगर मैं बात करूं कि 5 वर्षों तक 5 इयर्स तक हाई कोर्ट में जज रहा हो। क्या रहा हो बेटा, हाई कोर्ट में जज रहा हो, हाई कोर्ट में जज रहा हो। ठीक है जी, क्या रहा हो, तो आप लोग बता देना भैया, जज रहा हो। जज को जज ही लिखते हैं इंग्लिश और हिंदी में, जज रहा हो या जज हो, रहा हो या हो। ठीक है जी, ऐसा व्यक्ति 10 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, ऐसा व्यक्ति जो 10 वर्षों तक, 10 इयर्स तक, 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में वकील रहा हो, हाई कोर्ट में वकील रहा हो, एडवोकेट रहा हो, वकील या एडवोकेट रहा हो। क्या रहा हो, एडवोकेट रहा हो। ठीक है जी, एडवोकेट रहा हो। तो सिंपल सी चीजें हो गई, इनको आप लोग लिख लीजिए। ये तो नॉर्मल, क्या ये सारी चीजें संविधान में लिखी हुई हैं महान्यायवादी के लिए? नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ है, महान्यायवादी बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है। और वो लाइन क्या है, वो लाइन है कि भैया सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या जज बनने योग्य व्यक्ति को ही महान्यायवादी बनाया जा सकता है। और इसकी कौन से आर्टिकल में योग्यताएं दी हुई हैं, अनुच्छेद 124 में ऐसा लिखा हुआ है। किसमें, अनुच्छेद 124 में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कौन बनेगा। तो उसके लिए क्वालिफिकेशन दी हुई है कि भैया सिटीजन ऑफ इंडिया हो, 5 इयर्स तक हाई कोर्ट में जज रहा हो और 10 इयर्स तक हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो। क्या रहा हो, एडवोकेट रहा हो। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। इसको आप लोग नोट डाउन करिए, इसको आप लोग नोट डाउन करिए। चलिए देखिए, बहुत सारी चीजें हैं
बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जिनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कहते हैं ना कि सफलता की राहों में बहुत सारी कठिनाइयां होंगी। सफलता की राहों में बहुत सारी कठिनाइयां होंगी, ये कौन नहीं जानता कि सफलता की राहों में बहुत सारी कठिनाइयां होंगी, ये कौन नहीं जानता। और मंजिल वही पा लेता है जो हार नहीं मानता। मंजिल वही पा लेता है जो हार नहीं मानता। तो आप लोग कहोगे कि बेटा हार वही मानेगा जो क्या करेगा, मेहनत नहीं करेगा। सिंपल सी चीजें हैं। चलिए लिख लिए, यहां तक आप लोग लिख लो बेटा जल्दी जल्दी से। चलिए लिख लिए होंगे। हाँ जी, आगे बात कर लेते हैं। यहां तक आपने लिखा, अब बात करेंगे सर इसके कर्तव्य क्या हैं। देखिए कार्य क्या होंगे, इसके कार्य क्या हैं। कार्य एवं कर्तव्य, कार्य एवं कर्तव्य क्या क्या होंगे कि सर इसका कार्य क्या है, इसका कर्तव्य क्या है। इसका वर्क एंड ड्यूटी, वर्क एंड ड्यूटीज, एंड ड्यूटीज, वर्क एंड ड्यूटीज। अगर मैं यहां पर चर्चा करूं कि सर इसके कार्य क्या होंगे, देखिए सबसे पहले समझना इसके काम, इसके काम पहले समझना कि सर जी होता क्या है। महान्यायवादी का काम है कि भारत सरकार के वकील के रूप में काम करना। ठीक है जी, किसके रूप में काम करना, एज अ एडवोकेट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि भैया ये भारत सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए क्या करता है, भारत सरकार के लिए वकील के रूप में काम करता है, एडवोकेट बनकर काम करता है। ये भारत सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रखता है। भारत के किसी भी न्यायालय में, किसी भी कोर्ट में ये भारत सरकार का पक्ष रखेगा, क्योंकि ये भारत सरकार का वकील है। जब भारत सरकार और अन्य किसी राज्य के साथ मतभेद हो जाते हैं या भारत सरकार का किसी के साथ कोई केस होता है, तो भारत सरकार की तरफ से पक्ष रखने कौन जाता है, तो कौन भारत सरकार की तरफ से पार्टिसिपेट करेगा, तो वो अटॉर्नी जनरल होगा। कौन होगा जी, अटॉर्नी जनरल होगा। सर राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है, मैंने तो बताया नहीं राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष। मैंने ये कहा कि राज्यसभा का कार्यकाल कोई है ही नहीं, क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है। मैंने राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष बताया है। आर्टिकल 83 सब क्लोज 1 में, अनुच्छेद 83 खंड 1 में लिखा हुआ है कि राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। ठीक है, चलिए बीसू फौजी लव यू मेरे शेर, समझ गए आप लोग यहां पर। अब बात करते हैं महान्यायवादी एक ऐसा है। देखिए पहला क्या है, यह भारत सरकार के लिए, भारत सरकार, भारत सरकार या इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार को हम इंडियन गवर्नमेंट कह सकते हैं। क्या क्या कह सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट कह सकते हैं, इंडियन गवर्नमेंट कह सकते हैं। भारत सरकार या इंडियन गवर्नमेंट के लिए वकील के रूप में काम करता है। किसके रूप में, वकील, यानी कि एडवोकेट बनकर काम करेगा। एडवोकेट, तो आप कहेंगे सर एडवोकेट के रूप में काम करेगा, एडवोकेट के रूप में काम करता है, के रूप में कार्य करता है। और जब भारत सरकार का वकील है तो जाहिर सी बात है कार्य करता है, करता है। ठीक है जी, भारत सरकार का वकील है तो जाहिर सी बात है भैया भारत सरकार का ही केस लड़ेगा। दूसरा कि जब भैया सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में भारत सरकार से संबंधित कोई भी मामला आता है तो उसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा, भारत सरकार का पक्ष कौन रखेगा, तो आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष रखता है। ठीक है जी, इंडियन गवर्नमेंट, आप कहेंगे सर इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का पक्ष रखेगा। ठीक है जी, पक्ष या साइड, किसकी साइड से पेश होगा, पक्ष या साइड रखेगा। ठीक है जी, अच्छा भारत सरकार का पक्ष रख दिया। तीसरा जो
कॉमन फैक्टर मैं यहाँ पर बताऊंगा वो ये होगा कि सर भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच में मतभेद होने पर भारत सरकार के तरफ से कौन जाएगा? तो आप कहेंगे भारत सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य विवाद होने पर, क्या होने पर बेटा? विवाद, डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट तो ये क्या करेगा? भारत सरकार का पक्ष रखेगा, पक्ष रखेगा। ठीक है, चलिए ये तो होगा इसके कार्य। ठीक है, एक बार दोबारा से इसके कार्य को पढ़िए अच्छे से। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा आपसे, ये नहीं पूछा जाएगा। क्या पूछा जाता है मैं जर्नली आप लोगों को बता देता हूं। लल्लन यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर। मैं आपको जर्नल बता देता हूं कि पूछा क्या जाएगा कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, कौन से आर्टिकल में है, कौन से भाग में है। ठीक है, बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। या ये पूछ लेगा देश का बड़ा विधि अधिकारी कौन होगा, लॉ ऑफिसर कौन होगा, तो बस यही होगा। ठीक है, लिख लेंगे आप लोग यहां पर। हाँ जी, पेपर में कैसे पूछा जाएगा? एक बच्चा पूछ रहा है कि पेपर में बेटा, पेपर में ऐसे पूछेगा महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, कौन से आर्टिकल में है, कौन से भाग में है। ठीक है, चलिए, लंबे समय तक याद रखने का एकमात्र तरीका है कि आप अपने हैंड राइटिंग में नोट्स बनाएं, उसको बार बार पढ़ें, उसको जब भी समय मिले आप उसका रिवीजन कर लें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि सर भारत सरकार की तरफ से क्या हर जगह यही जाएगा? मान लीजिए हमारे देश में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और अटॉर्नी जनरल केवल एक होता है। क्या ये हर जगह जाएगा? नहीं। तो भारत सरकार ने 1972 में एक नया पद बनाया, 1972 में एक नया पद बनाया और उसका काम ये था कि भैया वह महान्यायवादी को सपोर्ट करेंगे। एक नया पद सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाए गए कि भैया 1972 में महान्यायवादी की सहायता के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए 2 नए पद बने, जिसमें एक तो है सॉलिसिटर जनरल, एक है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ठीक है जी, तो आप ये भी लिखना, आप कहेंगे सर महान्यायवादी की सहायता के लिए, महान्यायवादी की सहायता के लिए, सहायता फॉर हेल्प। ठीक है जी, आप यहां पर लिख लेना फॉर हेल्प, फॉर हेल्प। अब बताइए, ये भी मुझे इंग्लिश में लिखना पड़ रहा है, के लिए बेटा, महान्यायवादी की सहायता फॉर हेल्प के लिए अगर मैं बात करूं, नया न्यू पद बनाया गया, न्यू पोस्ट बनाई गई। न्यू पोस्ट कौन सी बनी? नए पद कौन से बनाए गए? न्यू पोस्ट या नए पद अगर मैं बात करूं कि सर क्या किया गया 1972 में, 1972 में। कब? 1972 में, क्योंकि संविधान में नहीं लिखा, ये केवल भारत सरकार के द्वारा बनाया गया। महान्यायवादी की सहायता के लिए क्या बनाया गया? एक तो सॉलिसिटर जनरल बनाया गया। क्या बनाया गया? सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल आपसे पूछा जाएगा, सॉलिसिटर जनरल जनरल। ठीक है जी, सॉलिसिटर जनरल बनाया गया। सॉलिसिटर जनरल बेटा इंग्लिश में भी सॉलिसिटर जनरल ही लिखा जाता है। क्या लिखते हैं इसको? सॉलिसिटर जनरल। और बेटा एक पद बनाया अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, सिटर जनरल। ठीक है जी, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। अगर मैं बात कर लूं सर, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल कौन होता है?
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप लोग इसको पढ़ लेना, यहाँ पर इसको आप लोग पढ़ लेना। उम्मीद है अच्छे से आप लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात आते हैं, अब बात आती है कि सर पहले महान्यायवादी कौन थे। पूछेगा कि सर प्रथम महान्यायवादी कौन थे, प्रथम महान्यायवादी कौन थे, प्रथम महान्यायवादी फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन थे। तो यहाँ पर अगर पूछ लेगा कि सर फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन थे, अटॉर्नी जनरल कौन थे, तो आप लोग बताइएगा। सर पहले अटॉर्नी जनरल थे MC सीतलवाड़, MC सीतलवाड़। नाम तो लिख ही लेंगे इंग्लिश में, या ये भी लिखूं कि मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़, पूरा नाम है मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़। ठीक है जी, आगे बात करते हैं वर्तमान में कौन होंगे, वर्तमान में कौन है। तो वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में या करंट में कौन होंगे, तो आप कहेंगे सर करंट में कौन होंगे। तो यहाँ तक आप लोग पढ़ना कि सर जी कौन हो जाएंगे, तो ये सारी चीज़ों को आप लोग पढ़ लेना। करंट में कौन होंगे, R वेंकट रमन। कौन माय डियर, R वेंकट रमन। ठीक है जी, तो आप बता सकते हैं कि सर वर्तमान में कौन होंगे, R वेंकट रमन। यही हो जाएंगे क्या, यही हो जाएंगे बेटा, R वेंकट रमनी। तो R वेंकट रमन, इसको हम कह सकते हैं रमन। और ये कौन से नंबर के हैं, रमन। ठीक है जी, ये कौन से नंबर के हो जाएंगे, तो बेटा ये 16वें नंबर के होंगे। कौन से महान्यायवादी हैं, ये 16वें नंबर के हो जाएंगे। जनरल गलत लिख दिया क्या मैंने, कहाँ जर्नल गलत लिखा है, RENERAL जनरल, ठीक तो है, ठीक तो है जनरल। ठीक है, गलत किसने बोल दिया, तो सॉलिसिटर जनरल है, GENERAL जनरल, ये भी GENERAL जनरल, इसमें क्या गलत लिख दिया। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, इसको आप लोग पढ़ लेने। सर इसका काम क्या होता है, ओहो मैंने यहाँ पर काम ही बताए थे, कार्य ही तो बताए थे, ये क्या थे, ये कार्य थे। चलिए नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। अब एक आर्टिकल और है, अब एक आर्टिकल और है। हाँ जी, हाँ सर आप लल्लन टॉप लगते हो, अरे भैया धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे शेर। चलिए ये आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पर हम लोग बात करना कि सर कौन सा आर्टिकल है जिसमें महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है। तो एक आर्टिकल है आर्टिकल 88 अनुच्छेद 88, उसमें लिखा हुआ है कि महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, बोल सकता है, विचार विमर्श कर सकता है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं है, उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिख लीजिए। आगे बात करते हैं, नोट है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा ये कि सर अनुच्छेद 88 क्या कहता है, आर्टिकल 88। इसमें केवल दो आर्टिकल हैं, एक तो अनुच्छेद 88 है और एक मेरे लाल अनुच्छेद 76 है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, बोल सकता है, विचार विमर्श कर सकता है, डिबेट कर सकता है, लेकिन वोट नहीं देगा, वोट नहीं देगा। तो आप कहेंगे सर महान्यायवादी, महान्यायवादी जिसे इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल में लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं जी, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल। महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, संसद यानी कि पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की कार्यवाही में, कार्यवाही यानी कि वर्किंग, वर्किंग में हिस्सा ले सकता है। क्या कर सकता है बेटा, हिस्सा या पार्टिसिपेट कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है जी, पार्टिसिपेट कर सकता है, कर सकता है, डिबेट कर सकता है,
डिबेट कर सकता है, लेकिन यानी कि बट वोट नहीं दे सकता, वोट नहीं दे सकता। ठीक है जी, वोट नहीं दे सकता, दे सकता। ठीक है जी, यहां तक आप लोग इसको पढ़ लेंगे। चलिए आगे हम लोग चर्चा करेंगे राज्य महाधिवक्ता पर। रामदास जी धन्यवाद। एक बच्चा पूछ रहा है, यूज़र कह रहे हैं कि सर मैं अगर आरडब्ल्यू की बुक लूँ तो क्लास का लिखने की ज़रूरत होगी। देखिए बेटा, मैं ये मानकर चल रहा हूँ, जो मेरा मेरा मानना, हो सकता है आप अलग सोचते हो, मैं कुछ अलग सोचता हूँ। मेरा मानना है, मेरा मानना यह है कि जब तक आप अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक वो आपको बहुत लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। मान लीजिए आपने पीडीएफ पढ़ ली, आपने बुक से पढ़ लिया, वो आपको एक शॉर्ट पीरियड में याद तो हो जाएगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म्स याद नहीं होगा। लंबे समय तक वो याद करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप लिख लिख कर याद करो। कहते हैं जो लिखते हैं वो हाथ के जरिए हम लिख रहे हैं, एक तो हमारी मसल्स काम कर रही है, एक हमारा माइंड काम कर रहा है। मसल्स और माइंड जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो वो हमारे माइंड में फीट हो जाता है। अभी मैं केवल बुक लेकर पढ़ने लग जाऊं तो मेरी मसल्स तो काम नहीं कर रही, मेरा केवल माइंड ही तो रीड कर रहा है उसको, मेरी मसल्स काम नहीं कर रही। और जब तक मसल्स एक्टिवेट नहीं होंगी तो माइंड एकदम से उसको कैप्चर नहीं कर पाएगा। ये मेरा मानना है। बाकी ऐसा बेटा बहुत सारे लोगों का मानना है। ठीक है, जो योगा गुरु होते हैं वो भी सब कुछ ऐसे ही बताते हैं कि आपको अगर कुछ ज्यादा याद करना है तो कोशिश करो अपने मसल्स का यूज करो, उसे हाथों से लिखो। बहुत सारे लोग नहीं देखे दोनों हाथों से लिखते हैं, क्योंकि उनकी मसल्स इतनी एक्टिवेट हो जाती हैं कि वो आराम से लिख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए समझ गए। अब बेटा बात करेंगे महाधिवक्ता की। ये सारी चीजें हो गई, अब बात करते हैं सर महाधिवक्ता। महाधिवक्ता जिसे एडवोकेट जनरल बोलेंगे, एडवोकेट जनरल। कि सर एडवोकेट जनरल कौन होता है, एडवोकेट जनरल कौन होगा? तो जैसे कि राज्य में, जैसे देश में सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होगा? महान्यायवादी होगा। अब वैसे ही राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल होता है। तो आप कहेंगे सर राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, बड़ा विधि अधिकारी, अधिकारी। ठीक है जी, लॉ ऑफिसर। विधि अधिकारी को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफिसर। तो ये सारी चीजें आप लोग लिख लेना। लीगल एडवाइजर भी बोल सकते हैं। कि सर राज्य का महाधिवक्ता कौन से भाग में है? कौन से भाग में यानी कि पार्ट में है? तो आप कहेंगे पार्ट या भाग। अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ तो भाग या पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो आप कहेंगे सर 6 में। कौन से में? 6 में। और 6 की बात करते हैं, 6 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर भाग 6 को राज्यों का संविधान कहा जाता है। भाग 6 को राज्यों का संविधान भी कहते हैं, राज्यों का संविधान भी कहा जाता है। कि किस भाग को राज्यों का संविधान कहते हैं? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट्स कहते हैं। तो आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट्स कहते हैं। ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर लिख लेंगे। किसी को कोई आपत्ति है क्या? कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कि सर कौन से आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है? आर्टिकल 165 में, अनुच्छेद 165 में। कि सर महान्यायवादी की अगर बात होगी, हम बात कर रहे हैं सर महान्यायवादी की, तो महान्यायवादी आर्टिकल 76 हमने पढ़ा। अब बात करते हैं कि अनुच्छेद 165 किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे सर इसमें लिखा है कि महाधिवक्ता राज्य की बात अगर कहते हैं कि सर राज्य की अगर मैं बात कहूं तो आप कहेंगे राज्यपाल के द्वारा राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिश पर, रिकमेंडेशन पर
राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 165 में लिखा हुआ है कि राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति, राज्य महाधिवक्ता, राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, राज्यपाल द्वारा की जाती है, द्वारा। अब इसका मतलब क्या होगा? अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट बाय गवर्नर। गवर्नर, ठीक है जी, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, बाय गवर्नर। क्या ये अपनी मर्जी से करते हैं? नहीं, राज्य मंत्री परिषद की सिफारिश पर, राज्य मंत्री परिषद की सिफारिश पर, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है जी। जिस प्रकार से राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, वैसे ही आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य में की जाती है। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? राज्यपाल के द्वारा होती है, ठीक है, राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर। किसकी सलाह पर? राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर, ठीक है जी। हमने पढ़ लिया राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होगा, तो राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है बेटा कौन? राज्य महाधिवक्ता। कौन होता है जी? राज्य महाधिवक्ता, लीगल अधिकारी भी कहते हैं। अब इसके काम क्या होंगे? तो इसके काम वही होंगे जो देश के लिए महान्यायवादी करता है। वैसे ही सर मैं आपसे पढ़कर पॉलिटी पढ़ाता हूँ, राजू यादव। अरे बहुत बढ़िया, देखिए ये होता है जुनून, पहले खुद पढ़ो फिर पढ़ाओ, गारंटी है याद हो जाएगा हमेशा के लिए। पहले पढ़ोगे, फिर पढ़ाने के लिए एक बार और पढ़ोगे, और फिर आप क्लास में उसको डिलीवर करोगे तो वो हमेशा के लिए याद हो जाता है, ठीक है। चलिए, हेमंत कुमार कह रहे हैं सर मैं आपसे गुस्सा हूँ, आप मेरा जवाब नहीं दे रहे। बेटा मैं अब इस गुस्से को कैसे दूर करूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यही ध्यान में रहता है। अब बताओ 5-6 हज़ार बच्चा अगर लाइव होगा तो क्या मैं आपके सारे को जवाब दे सकता हूँ क्या? एक साथ नहीं दे पाऊंगा। मैसेज ऐसे आता है, ऐसे चला जाता है, ठीक है जी। अच्छा, वेतन की बात हो रही थी कि भैया वेतन अभी मैं पढ़ा दूंगा यहाँ तक, तो पहले अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। ये हमने पढ़ लिया था कि सर इसके कार्य क्या है। कार्य वही होंगे जो भैया महान्यायवादी देश के लिए करेगा या राज्य के लिए करेगा। एक आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है बेटा? आर्टिकल 177, अनुच्छेद 177। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें क्या लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे सर इसमें लिखा हुआ है कि जो महाधिवक्ता है ना, वो राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में हिस्सा लेगा, बोलेगा, विचार विमर्श करेगा, लेकिन वोट नहीं देगा। तो हम यहां पर बात करेंगे महाधिवक्ता राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में हिस्सा लेगा। कार्यवाही मतलब वर्किंग। और राज्य विधानमंडल को बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। क्या बोलेंगे इसको हम? स्टेट लेजिस्लेचर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है जी। क्या बोलेंगे? स्टेट लेजिस्लेचर। महाधिवक्ता को एडवोकेट जनरल बोलते ही हैं, ठीक है जी। चलिए, कार्यवाही में हिस्सा लेना, हिस्सा बोलना,
बोलना, विचार विमर्श करना, डिबेट करना, क्या करना, डिबेट करना, करने का अधिकार है, का अधिकार है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है। अधिकार है लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है, वोट देने का अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है। ठीक है जी। चलिए, ये सारी चीजें आप लोग लिख लेंगे, यहाँ पर सारी चीजें आप लोग लिख लेंगे। अब बात आती है वेतन की। चलिए, एक बच्चा पूछ रहा था, सर ये बताइए महान्यायवादी का वेतन कितना होता है। यहाँ अटॉर्नी जनरल की अगर मैं बात करूं, अटॉर्नी जनरल जनरल का वेतन, कि भैया कितना वेतन दिया जाता है, वेतन, तो आप कहेंगे सर सैलरी कितनी दी जाती है, सैलरी, तो इसको सैलरी दी जाती है 2,50,000, 2,50,000 प्रति महीना। 2,50,000 यानी कि 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं अटॉर्नी जनरल को। किसको, अटॉर्नी जनरल को। और बेटा एडवोकेट जनरल को कितना दिया जाता है, वेतन। यहाँ पर एडवोकेट जनरल की बात होगी तो आप कहेंगे सर एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल का वेतन अगर मैं बात करूं कि सर इसको कितना वेतन दिया जाता है, सैलरी कितनी दी जाती है, तो आप कहेंगे सर इसकी सैलरी है 2,25,000, 2,25,000, 2.25 लाख। ठीक है जी। ये राज्य की संचित निधि से और उसको भारत की संचित निधि से, तो ये हो जाता है बस। अब बात करेंगे सर कल हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो कल हम लोग पढ़ने वाले हैं कैग, CAG, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग सारी चीजें। तो इसमें किसी को कोई भी समस्या अगर है तो अब आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कहाँ पर लीडर बोर्ड लगी हुई है भाई, कहीं लगी है लीड बोर्ड? हाँ जी। चलिए, किसी को अब बताएं कोई दिक्कत अगर हो तो। हाँ जी। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। देखिए, अब एडवोकेट जनरल कौन होता है, तो एडवोकेट जनरल भारत सरकार का नहीं, राज्य सरकार का वकील है। जैसे कि महान्यायवादी देश का वकील है, भारत सरकार का वकील है, ऐसे ही राज्य सरकार के वकील के रूप में काम करता है। जब राज्यों का किसी के साथ मतभेद होता है तो राज्य सरकार की तरफ से भाग लेने कौन जाता है, एडवोकेट जनरल जाता है। कौन जाता है जी, एडवोकेट जनरल जाता है। हिस्ट्री सूरज कुमार, हिस्ट्री होगी पॉलिटी के बाद। अब पॉलिटी लगभग खत्म होने की कगार पर है, लगभग खत्म होने की कगार पे है, तो आप लोग परेशान मत होना, अच्छे से पढ़ते रहना। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।